वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आरजीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक विशेष आदेश राजस्थान सरकार कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि इसमें ज्यादातर बातें हैं जो अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स यानी जो मेडिकल स्टोर जहां से आप आरजीएस की दवाई लेते हैं उनके संबंध में, लेकिन आपके लिए यानी आप एज ए एम्प्लॉय कर्मचारी के रूप में भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें सारी सभी कर्मचारियों से भी जुड़ी हुई है जो आरजीएस का बेनिफिट उठाते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला इसमें है कि आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर या कॉन्फेड स्टोर से यह अपेक्षित है कि वह बिल उसी नाम से बनाया जाए जिसके नाम से ओपीडी पर्चा है। तो कुल मिलाकर के ओपीडी पर्चा है वो भी आप जो भी पेशेंट है उसके नाम से बनाएं। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट कोई और हो, उसकी पर्ची किसी दूसरे की हो, तो ये भी ध्यान रखें। दूसरा, मेडिकल शॉप द्वारा बिल में स्टोर का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर वगैरह ये आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। ये पूरा मेडिकल के लिए है। अब जैसे आरजीएसएस कार्ड धारक यानी लाभार्थी है को आरजीएसएस के अंतर्गत ये दवाइयां उपलब्ध कराएं और पर्चे पर नॉन पेएबल लिखी होने पर, मान लो कोई ऐसी दवाई है जो नॉन पेएबल है तो वो आपको नहीं देनी या उनको नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि वो पेएबल नहीं है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा किसी दवाई का पेटेंट समाप्त हो गया तो उस स्थिति में आरजीएसएस को उस दवाई के बारे में अवगत कराएं ताकि लाभार्थी को किफायती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये भी जो भी फार्मेसी है या जो मेडिकल स्टोर उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट और जो कार्मिकों से संबंधित है कि सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक, मान लो कोई डॉक्टर है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या पीजी रेजिडेंट डॉक्टर की पर्चियों पर दवाइयां नहीं दी जा सकेगी। ये भी आपको ध्यान रखना। और आप भी अगर मान लो किसी डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक है या पीजी रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी पर्ची मान्य नहीं होती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। दवाइयां सेवारत राजकीय चिकित्सक यानी जो सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक उनकी दवाई काम नहीं आएगी। तो सेवारत जो भी है, जो सेवा में राजकीय चिकित्सक है या निजी अनुमोदित अगर कोई चिकित्सालय है तो उसके चिकित्सक है उसकी पर्ची पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो सीधी सी बात है कि ये अगर कर्मचारियों के संदर्भ में देखा जाए तो आपको हर हालत में जो भी सेवारत कर्मचारी चिकित्सक है, डॉक्टर है, जो सर्विस में है, चाहे राजकीय में हो या निजी अस्पताल के हो, लेकिन वो अनुमोदित हो, आरजीएसएस के अंतर्गत इम्पैनल्ड हो, उसके डॉक्टर की पर्ची लें। कोई रिटायर्ड चिकित्सक है तो उनकी पर्ची मान्य नहीं होगी। ये सभी कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है कि आरजीएसएस में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग है, वो ओपीडी फार्मा बिल्स की जांच में देखने में आया है कि एक ही ओपीडी पर्चे का उपयोग करके अनेक बिल्स में इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया गया है। तो समस्त निजी और कॉन्फेड स्टोर्स को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में फार्मा स्टोर स्वयं पेनल्टी हेतु या सस्पेंशन या इम्पेनलमेंट, जो डी इम्पेनलमेंट है, उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो सीधी सी बात है कि कर्मचारी भी ये ध्यान रखें कि एआई का प्रयोग हो रहा है तो आपकी कहीं भी कोई भी अगर आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे या अगर गलत तरीका अपनाएंगे तो वो आपके पकड़ में आ जाएगा और आपका जो आरजीएसएस कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। एक ही ओपीडी पर्ची का आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, नियमानुसार जो भी है उसको आपको मान्य करना है। इसके अलावा ओपीडी पर्चा भलीभांति पूर्ण जांच करें और प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट के अनुसार और सही प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया गया हो और अन्य जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके जो भी दस्तावेज है वो नहीं किया हो। तो आपको जब भी आप टीआईडी नंबर जनरेट करें या जब भी आप डॉक्टर की पर्ची लेकर के संबंधित मेडिकल स्टोर पे जाएं दवाई लेने, तो आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की है उस पर डॉक्टर की मोहर वगैरह लगी हुई हो, जो भी निर्देश थे मैंने पिछले एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा लाइव फोटो सेशन वगैरह भी जो भी होता है तो वो आप जरूर ध्यान रखें कि आप जो पर्ची डॉक्टर की है, मान्य पर्ची है, उसी को आप अपलोड करें, अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें। इसके अलावा आरजीएसएस में दे जेनेरिक दवाइयों पर 40% डिस्काउंट दिया जाना सुनिश्चित करें, तो ये भी उनके लिए है। इसके अलावा ये भी आप जरूर ध्यान रखना है कि कर्मचारियों के लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि आरजीएसएस में अनुमोदित निजी एवं कॉन्फेड फार्मा स्टोर्स द्वारा केवल उन्हीं ओपीडी पर्ची पर दवाई दी जाएगी जिनकी टीआईडी कार्ड धारक या लाभार्थी की स्वयं की एसओसो आईडी द्वारा ही जनरेट की गई हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एज ए पेशेंट अगर जा रहे हैं या आपका जैसे एसओसो आईडी है और आपके फैमिली मेंबर्स या आप कोई भी अगर डॉक्टर की पर्ची लेकर के उसको आप अपलोड करते हैं तो टीआईडी नंबर जब जनरेट करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी एसओसो आईडी से ही टीआईडी नंबर जनरेट हो। कार्ड धारक जो भी है, जो कर्मचारी है, उसकी एसओसो आईडी से ही टीआईडी नंबर जनरेट होगा, तभी आपको दवाई मिलेगी। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा लाभार्थी द्वारा ओटीपी देने के पश्चात ही दवाइयां और बिल की प्रति लाभार्थी को दिया जाना सुनिश्चित करें। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी लाभार्थी या कर्मचारी है वो जब भी जाए अपना मोबाइल नंबर जो जिसमें एसओसो आईडी के मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर अपने साथ में लेके जाए और उसमें ओटीपी आएगा और ओटीपी देने के बाद ही आपको दवाई मिलेगी और बिल की प्रति मिलेगी। तो आपका जो भी एसओसो आईडी में मोबाइल नंबर फीड है जहां आपको ओटीपी आता है
वो आप जरूर साथ में लेके जाएं, ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे निकट भविष्य में आरजीएस के तहत लाभार्थी द्वारा राजकीय सेवारत निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक के आवास पर परामर्श प्राप्त किया जाता है, तो हालांकि अभी तक तो ये मान्य नहीं है, लेकिन जैसे ही आगामी भविष्य में एक नया जो इसमें बदलाव आ रहा है कि जो भी राजकीय चिकित्सक है जो सेवारत हो यानी सेवा में हो और या निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक है, उनके आवास पर भी अगर आप जाकर के उनके घर पे जाकर के आप चेक करवाते हैं तो उनकी पर्ची भी मान्य होगी, लेकिन वो जब भी होगी तब देखा जाएगा। इसके अलावा ऐसी स्थिति में परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी से ओपीडी पर्चे को आरजीएसएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी सामान्य रूप से तो जब भी जो है कर्मचारी खुद की एसएसओ आईडी से पर्ची अपलोड करता है, लेकिन निकट भविष्य में एक प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी मान लो जैसे हॉस्पिटल का टाइम पूरा हो गया और आप अचानक बीमार हो गए और आप किसी चिकित्सक के घर में जाकर के अपना इलाज करवा रहे हैं, खास करके अगर मान लो सेवारत चिकित्सक है, राजकीय चिकित्सक है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, लेकिन वो अस्पताल समय के बाद आप जा रहे हैं, बीमार पड़ गए और वो घर पे आप उनसे परामर्श लेते हैं, तो उनकी एसओसओ आईडी नहीं डॉक्टर की एसओसओ आईडी से जो भी पर्ची वगैरह ओपीडी पर्ची है वो अपलोड की जाएगी, यानी कर्मचारी की एसओसओ आईडी से नहीं की जाएगी और वही अपलोड किया जाएगा और जो दे दवाइयों के लिए मान्य होगा। उक्त परिवर्तन शीघ्र जीएसएस के तहत लागू किया जाएगा, यानी आगामी दिनों में ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि आप डॉक्टर के घर जाकर के, खास करके जो सरकारी डॉक्टर है या निजी चिकित्सालय जो अनुमोदित है, उनके घर जाकर भी आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो पर्ची होगी वो आपकी एसओसओ आईडी से नहीं होकर के डॉक्टर चिकित्सक है उनकी स्वयं की एसओसओ आईडी से अपलोड होगी, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान दें कि ओपीडी स्लिप निर्धारित आरजीएसएस फॉर्मेट में हो, ओपीडी स्लिप के संदेहास्पद या कूट रचित होने पर ठीक से सत्यापन कर लें, यानी कुल मिलाकर के आप जो भी पर्ची अपलोड करें वो क्लियर हो, साफ हो, उसमें नाम वगैरह जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हो। इसके अलावा ऐसी दवाओं को बिल में शामिल नहीं करें जो पर्ची में प्रिस्क्राइब नहीं की गई हो, यानी आपको जो डॉक्टर दवाई लिखेगा वही दवाई आपको मिलेगी, अन्यथा जो या आरजीएसएस में अगर कोई दवाई दे नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप भी अगर मान लो ऐसी कोई दवाई है तो डॉक्टर साहब से जवाब संपर्क करके सही दवाई लिखवा लें कि जो मान्य हो, यानी आरजीएसएस के अंतर्गत दे हो। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन में हो, एआई के विश्लेषण में सामने आने पर वसूली की जाएगी और आपके फार्मा की जो अनुमोदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर मान लो इस तरह की कोई घटना होती है कि अगर कोई मेडिकल वाला है वो आरजीएसएस के अंतर्गत दवा दी नहीं है लेकिन वो देता है, या प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है, पर्ची पे नहीं है और वो दवा देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, तो आप भी ये ध्यान रखें। इसके अलावा विभाग द्वारा नॉन आरजीएसएस दवाइयों के डाटाबेस को अपडेट किया जा रहा है और डाटाबेस के अद्यतन होने तक आप अपने स्वयं के स्तर पर सावधानी बरतें, यानी जैसे जैसे ये अपडेट होगा आरजीएसएस में अपने आप दवाइयों का एक कैटेगरी हो जाएगी जिसमें कुछ दवाइयां हैं जो देने योग्य नहीं है, यानी जो नॉन आरजीएसएस है, तो वो पता चल जाएगा मेडिकल वालों को, लेकिन आप भी कोशिश करें कि जो मान्य दवाइयां हैं वही लें। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी दवाई देते समय ओपीडी पर्ची की विशेष रूप से जांच करें, खास करके जो भी महंगी दवाइयां या अन्य कुछ है वो डॉक्टर के परामर्श से ही हो और प्रिस्क्राइब की हुई हो, यानी पर्ची पे लिखी हुई हो और फॉर्मेट से ही हो, कूट रचित नहीं हो, उसमें कोई भी कांट छाट वगैरह नहीं हो। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी जो भी पर्ची है वो सही तरीके से हो। तो दो तीन चीजें इस जो आदेश है इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक तो एआई का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो आप सावधान रहें, कोई भी किसी तरह की गलती नहीं करें, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और कार्ड ब्लॉक होने के बाद में अनब्लॉक करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। मैंने वीडियो एक बना करके आपको लाइव भी बताया हुआ है कि किस तरीके से अनब्लॉक कराएंगे, लेकिन कई लोगों के बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। 2-3 महीने तक जब 181 पे कॉल करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं तब जाकर के उनका कार्ड अनब्लॉक होता है, तो आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा भविष्य में जो भी सेवारत चिकित्सक है या निजी डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, उनके घर जाकर के भी आप अपनी दवाइयां हैं वो ले सकते हैं या उनका अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी पर्ची होगी वो डॉक्टर साहब खुद की उनकी एसएसओ आईडी से अपलोड होगी। ये विशेष बदलाव होगा, ये आगामी दिनों में हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।